तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है माइनिंग प्लस, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको डेली रिवीजन क्लास मिलती रहे। और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो जितने भी अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसका तैयारी कराया जा रहा है। जैसे अभी एनटीपीसी का आया है, ओवरमैन का, तो इसका भी तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी एनएमएल का, तो आप लोग माइनिंग प्लस को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग तैयारी करिए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रोड ग्रेडर। तो रोड ग्रेडर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू पॉव रोड्स विथ एसफेल्ट, यानी कि रोड को डामर से पक्का करना। टू लेवल द रोड सरफेस बाय स्मूथिंग आउट्स द अप्स एंड डाउन एंड कास्टिंग असाइड बोल्डर्स। तो हॉल रोड पे जो इस प्रकार से अप्स डाउन्स इस प्रकार से बना रहता है उसको लेवल करना, बोल्डर को साइड में कास्ट करना और सतह को समतल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टू कॉम्पैक्ट द रोड सरफेस, तो रोड सरफेस को कॉम्पैक्ट करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स, तो रोड पे जो बर्फ है उसको हटाने के लिए। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्रेडर का क्या यूज है? तो हॉल रोड में क्या करता है, ये जो अप्स एंड डाउन बना हुआ है उसको क्या करता है, लेवल करता है, बोल्डर को साइड में कास्ट करता है, सतह को समतल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और कॉम्पैक्ट किससे होता है? तो बुलडोजर से कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ स्टोइंग दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल विथ वाटर एंड अलाउइंग इट टू परकुलेट थ्रू अ परफोरेटेड बैरिकेड। तो स्टोइंग का प्राइमरी मेथड क्या है जहाँ पे मटेरियल के साथ वाटर को ट्रांसपोर्ट करके बैरिकेड लगा करके स्टोइंग किया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक स्टोइंग। हाइड्रोलिक स्टोइंग में क्या होता है, जो स्टोइंग मटेरियल होता है पानी के साथ मिला करके बैरिकेड लगा करके स्टोइंग किया जाता है ताकि पानी रिस जाए और जो स्टोइंग मटेरियल है वो रुक जाए। हैंड पैकिंग, हैंड पैकिंग होता है आपका मैनुअली, आदमी लोग बकेट से स्टोइंग करते हैं, ये हो गया आपका हैंड पैकिंग। मैकेनिकल स्टोइंग में बेल्ट कन्वेयर के द्वारा स्टोइंग मटेरियल को ले आकर के स्टोइंग किया जाता है। पेनोमेट्रिक स्टोइंग में कंप्रेस्ड एयर की धारा से जो स्टोइंग मटेरियल होता है उसको गोफ में भरा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्लेड ऑफ अ रोड ग्रेडर। तो रोड ग्रेडर के ब्लेड के बारे में निम्नलिखित में से क्या ट्रू है, क्या सही है? ऑप्शन है इट इज फिक्स्ड एंड नॉन रिप्लेसेबल। क्या है, यह फिक्स होता है, रिप्लेसेबल नहीं होता है, जो कि क्या है, गलत है। आपको क्या ढूंढना है इसमें से, ट्रू क्या है, सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इट इज यूजुअली 3.5 to 4 मीटर लॉन्ग एंड हैज रिप्लेसेबल एड्स ऑन द साइड एंड बॉटम। तो जो इसका ब्लेड होता है क्या होता है, 3.5 से 4 मीटर लंबा होता है, जो कि क्या होता है, रिप्लेसेबल होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर है इट इज माउंटेड ऑन द फ्रंट व्हील एंड इज मैनुअली ऑपरेटेड। तो जो इसका फ्रंट व्हील है क्या ये मैनुअली ऑपरेटेड होगा? देखो ये भी गलत है, मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होता है ये। इट इज ड्रिवन बाय द फ्रंट व्हील, तो फ्रंट व्हील से संचालित होता है, ये भी क्या है, गलत है। रियर व्हील से संचालित होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, जो इसका पीछे का जो टायर लगा है, पावर कहाँ आता है इसमें, पीछे वाले टायर में रहता है।
ठीक है, आगे वाले टायर में नहीं रहता है। और जो इसका आगे वाला टायर होता है ये स्मॉल होता है पीछे के टायर से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेन पावर कहाँ रहता है, पीछे के टायर में, और आगे वाला जो टायर होता है वो छोटा रहता है, मैनुअली ऑपरेटेड तो नहीं रहता है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, हाइड्रोलिक रहता है सिस्टम। और ब्लेड रहता है 3.5 से 4 मीटर लंबा रहता है, रिप्लेसेबल रहता है, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको टायर माउंटेड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्राउलर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ गोफ स्टोइंग इन अंडरग्राउंड माइंस। तो अंडरग्राउंड माइंस में गोफ स्टोइंग का निम्नलिखित में से क्या एडवांटेज है। ऑप्शन है इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस एक्यूमुलेशन इन द गोफ। तो गोफ में गैस के जमाव का रिस्क बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है एलिमिनेशन ऑफ वेंटिलेशन एयर लीकेज। तो वेंटिलेशन एयर लीकेज का एलिमिनेशन होना यानी कि खत्म होना। रिड्यूस रूफ कंट्रोल और लिमिटेड एक्सट्रैक्शन परसेंटेज। देखो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वेंटिलेशन एयर लीकेज। तो एयर लीकेज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर गोफ में क्या स्टोरिंग कर दिया गया है तो एयर लीकेज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच टाइप ऑफ रॉक ड्रिल इज टिपिकली यूज फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रिलिंग एंड इज फेमिलियर टू माइन वर्कर्स। तो कौन से टाइप के रॉक ड्रिल आमतौर पर वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि माइंस में वर्कर से क्या है वो फेमिलियर है, परिचित है। ऑप्शन है ड्रिफ्टर, जैक हैमर, स्ट्रॉपर, और ऑप्शन नंबर डी है वैगन ड्रिल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैक हैमर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखता है जैक हैमर, जो कि 15 से 25 केजी का रहता है। 15 से 25 केजी का रहता है और 30 से 37 एमएम का डाया का होल करता है। ठीक ना, रेयरली ये 50 एमएम तक भी कर सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 2 मीटर डेप्थ तक का होल करता है, रेयरली 3 मीटर तक भी कर देता है। ठीक, इतना डाटा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इन विच स्टोइंग मेथड इज पैकिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस इन अ स्टीम ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो किस स्टोइंग मेथड से पैकिंग मटेरियल को कंप्रेस्ड एयर की धारा से डाला जाता है। ऑप्शन है हैंड पैकिंग, हाइड्रोलिक स्टोइंग, मैकेनिकल स्टोइंग, पेनोमेट्रिक स्टोइंग। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूमेट्रिक क्या है, स्टोइंग। और हैंड पैकिंग क्या होता है, मैनुअली हाथ से पैक किया जाता है। हाइड्रोलिक स्टोइंग जो पैकिंग मटेरियल होता है और पानी को मिला करके स्टोइंग किया जाता है। मैकेनिकल स्टोइंग होता है आपका, जो कि बेल्ट कन्वेयर से गोफ में स्टोइंग किया जाता है। ठीक ना, तो इतना ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैगन ड्रिल डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रॉक ड्रिल्स। तो वैगन ड्रिल की प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रकार के रॉक ड्रिल से क्या करती है, अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ अ हैंड हेल्ड अनमाउंटेड ड्रिल यूज फॉर ड्रिलिंग डाउनवर्ड। क्या है, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन है, अनमाउंटेड ड्रिल मशीन है जो कि डाउनवर्ड में ड्रिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैक हैमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ अ माउंटेड ड्रिल। देखो ये क्या था, अनमाउंटेड था, लेकिन बी नंबर क्या है, माउंटेड ड्रिल मशीन है, जनरली डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो ये क्या है, माउंटेड ड्रिल मशीन है,
और डिजाइन किया गया है हॉरिजॉन्टल ड्रिल करने के लिए। ये क्या हो गया? ड्रिफ्टर। ड्रिफ्टर क्या होता है? माउंटेड ड्रिल मशीन होता है और हॉरिजॉन्टल ड्रिल करने के लिए डिजाइन किया रहता है। देखो, माउंटेड ड्रिल मशीन और अनमाउंटेड ड्रिल मशीन में अंतर क्या है? देखिए, अनमाउंटेड जो ड्रिल मशीन है, जैसे घर में वायरिंग करते हैं, जो नॉर्मल ड्रिल मशीन होता है उस गन के आकार में रहता है, तो उसी टाइप से रहता है आपका जैक हैमर, जो कि क्या होता है? अनमाउंटेड। ठीक है, किसी सहारे यानी कि पोर्टेबल फ्रेम में वो क्या सुसज्जित नहीं रहता है। और जो माउंटेड ड्रिल मशीन होता है, जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ये जो दिया हुआ है, क्या है? पोर्टेबल फ्रेम में सुसज्जित रहता है, व्हील वगैरह लगा रहता है। ठीक ना? वो क्या हो गया आपका? ड्रिफ्टर। ऑप्शन नंबर सी है, इट इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन अ वर्टिकल गाइड एंड माउंटेड ऑन अ पोर्टेबल फ्रेम विथ व्हील्स। तो वर्टिकल गाइड के ऊपर और नीचे जाने में कैपेबल होता है, जो कि क्या? पोर्टेबल फ्रेम में व्हील के साथ सुसज्जित रहता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है, सेम जो ड्रिफ्टर मशीन रहता है और आपका वैगन ड्रिल रहता है, ये क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, दोनों क्या होता है? माउंटेड ड्रिल मशीन होता है। ठीक ना? जो कि पोर्टेबल फ्रेम में सुसज्जित रहता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इट इज़ अ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग अपवर्ड कॉमनली यूज इन अ माइन स्टॉपर्स। तो ऊपर की ओर ड्रिल करने के लिए आमतौर पर स्टॉपर का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो, डाउनवर्ड में ड्रिल करना है तो जैक हैमर, हॉरिजॉन्टल ड्रिल करना है तो आपका ड्रिफ्टर। ठीक, और अगर ऊपर ड्रिल करना है तो स्टॉपर का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सैंड पैकिंग इन माइन वर्किंग। तो माइन वर्किंग में सैंड पैकिंग का उपयोग करने से मेन लाभ क्या होता है? ऑप्शन है, इट डिस्टेबलाइजर्स द वर्किंग वेयर पिलर आर स्मॉल, यानी कि यह वर्किंग को अस्थिर कर देता है जहां पिलर छोटे होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, इट स्टेबलाइज द वर्किंग्स वेयर पिलर आर स्मॉल एंड गैलरी आर हाई और वाइड। तो यह वर्किंग को स्थिर करता है जहां पिलर छोटे होते हैं और गैलरी ऊंची या चौड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फायर अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड आग का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, इट रिड्यूस द एक्सट्रैक्शन परसेंटेज टू बिलो 50%। तो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज को 50% कम कर देता है। देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट स्टेबलाइज द वर्किंग वेयर पिलर आर स्मॉल एंड गैलरी आर हाइट और वाइड, यानी कि वर्किंग को स्थिर करता है जहां पिलर छोटे होते हैं और गैलरी ऊंची या चौड़ी होती है। ठीक है, एक तरफ से सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ स्टॉपर फ्रॉम अदर रॉक ड्रिल्स इन टर्म ऑफ इट्स ड्रिलिंग डायरेक्शन एंड टिपिकल यूज। तो ड्रिलिंग डायरेक्शन एंड टिपिकल यूज के टर्म में स्टॉपर को अन्य रॉक ड्रिल से क्या अलग करता है? देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ यूज फॉर अपवर्ड ड्रिलिंग एंड इज कॉमनली यूज इन माइंस स्टॉपर। देखो, स्टॉपर का यूज आमतौर पर अपवर्ड ड्रिल के लिए किया जाता है माइंस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाकी ये सब नहीं होगा। ठीक है, जो स्टॉपर होता है उसका यूज़ करते हैं अपवर्ड ड्रिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूफ इज कंसिडर्ड मोस्ट रिलायबल एंड कैन स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड विथ ओकेजनल ड्रेसिंग डाउन। तो किस प्रकार की रूफ सबसे रिलायबल मानी जाती है, यानी कि विश्वसनीय मानी जाती है, और कभी कभार ड्रेसिंग कर दिया जाए तो लंबे समय तक स्टैंड रह सकती है? ऑप्शन है, कोल्ड रूफ, सैंडस्टोन रूफ, सेल रूफ, और ऑप्शन नंबर डी है लेमिनेटेड रूफ। देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होता है? रिलायबल आपका रूफ माना जाता है, विश्वसनीय होता है,
तो कभी कभार अगर उसमें क्या कर दिया जाए, ड्रेसिंग कर दिया जाए, तो लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। बाकी सैंड स्टोन भी जो होता है, सैंड स्टोन का जो रूफ होता है, ये भी रिलायबल होता है, और माइनिंग टर्मिनोलॉजी में इसे गुड कंसिडर किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो सेल रूफ होता है ये अनरिलायबल होता है, मतलब विश्वास, क्या बोलेंगे उसको, अविश्वसनीय। ठीक है, क्या होता है, अनरिलायबल होता है। ठीक। What is the required condition for the cleanliness and safety of the reserve station area? तो रिजर्व स्टेशन एरिया की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम लूज डेब्रिस एंड एडिक्वेट फेंस। तो क्लीन होना चाहिए, और जो लूज डेब्रिस है उससे फ्री होना चाहिए, और पर्याप्त रूप से फेंस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन टिपिकली? तो आमतौर पर सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13.5 kg पर mm स्क्वायर। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच रूफ मटेरियल बेंड स्लाइटली बिफोर ब्रेकिंग गिविंग इनफ वार्निंग बिफोर फ्रैक्चर एंड इज कंसिडर्ड गुड इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी? तो कौन सी रूफ मटेरियल टूटने से पहले थोड़ा बेंड होता है, और टूटने से पहले पर्याप्त वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, जिसे माइनिंग टर्मिनोलॉजी में गुड माना जाता है? तो ऑप्शन है सेल, फायर क्ले, सैंड स्टोन, और ऑप्शन नंबर डी है कोल। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन क्या होता है, ब्रेक करने से पहले थोड़ा क्या करता है, वो बेंड होता है। ठीक है, और फ्रैक्चर होने से पहले वो पर्याप्त चेतावनी देता है, और माइनिंग टर्मिनोलॉजी में उसे गुड कंसिडर किया गया है। ठीक है, वो कौन सा रूफ है, सैंड स्टोन। ये ध्यान में रखना है। ये भी क्या होता है, रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। कोल का रूफ होता है, ये भी रिलायबल होता है, लेकिन जो सेल रूफ होता है ये क्या होता है, अनरिलायबल होता है, अविश्वसनीय होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूफ मटेरियल इज डिस्क्राइब एज टेचुरस एंड मोस्ट अनरिलायबल, ऑफ्टन collapsing without warning and weathering quickly when exposed to atmospheric action? तो किस प्रकार की रूफ मटेरियल टेचुरस एंड अनरिलायबल मानी जाती है, यानी कि विश्वासघाती और अविश्वसनीय मानी जाती है, जो बिना किसी चेतावनी के ढह जाती है, और एटमॉस्फेयर से क्रिया के संपर्क में आने पर तेजी से वेदरिंग होने लगता है इसका? देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, सेल। जो सेल का रूफ होता है क्या होता है, वो टेक्चुरस होता है, यानी कि विश्वासघाती, अनरिलायबल होता है, ठीक है, अविश्वसनीय होता है, जो कि एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर तेजी से उसको क्या होता है, वेदरिंग होने लगता है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन इज रिकमेंडेड व्हेन डीलिंग विथ अ सैली रूफ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ माइन? तो किसी माइंस में डेवलपमेंट के दौरान किसी सैली रूफ के साथ काम करते समय क्या सावधानी बरती जाएगी? तो ऑप्शन है, रिमूव ऑल कोल नियर द रूफ। तो रूफ के नियर जितना भी कोल है उसको, मान लो ये क्या है, सेल का रूफ है, ये हो गया का फ्लोर, तो इसके जो नियर में कोल है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, कीप 0.6 मीटर ऑफ कोल इंटेक्ट नियर द रूफ। तो 0.6 मीटर जो कोल है रूफ के, सैली रूफ के नीचे, उसको क्या किया जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, यूज ओनली ड्राई ड्रिलिंग टेक्निक। तो ड्राई ड्रिलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाएगा।
रेगुलरली स्प्रे वाटर टू प्रिवेंट वेदरिंग। तो वेदरिंग से बचने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.6 मीटर आप जो कोल है वो सेल रूफ के नीचे बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक।